हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं एस्टेट रिजल्ट से संबंधित खामियों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसको भुगत रहे हैं और मेरे पास काफ़ी ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं। इसके अलावा भी वो कह रहे हैं कि मैम हमारे सर्टिफिकेट में तो कुछ नंबर बन रहे और हमारे आंसर की में कुछ नंबर बन रहे हैं, मतलब कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा, हम ऐसे में क्या करें। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहें। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टीचर भर्ती से संबंधित इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब बात यह है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, और ये भी काफ़ी समय से जो मार्कशीट है ये आपकी काफ़ी समय से आपके सामने है, मतलब जब से रिजल्ट आया और एक फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, किसी का रिजल्ट है जो भी अभ्यर्थी था। अब इसमें देखो ये क्वालिफाइड दिखाया गया और नंबर कितने बन रहे हैं, 80 नंबर। अब ये बताओ, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी दिख रहे होंगे। अब ये बताओ, ये अभ्यर्थी को खुश होना चाहिए या फिर इसको निराश होना चाहिए? खुश तो ये भाई ये पास हो गया है, और निराश ये कि भाई ये सर्टिफिकेट ये इसका चलेगा या नहीं चलेगा भविष्य में, क्योंकि अगर ये SC ST या OBC का भी होता तो भी 80 नंबर होने चाहिए। ठीक है, और अब ये हमें पता नहीं कि ये जनरल कैटेगरी का है किसी भी कैटेगरी का। 80 नंबर तो कहीं पर भी पास नहीं होता है। 55% और 60% का पास होने के लिए चाहिए। अब ये देखो, अब इनको ये नहीं पता कि ये एक बताओ, जब किसी स्कूल में LKG UKG के पेपर होते हैं ना, तो 1-2 नंबर कम हो जाते हैं तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं स्कूल में, अगर हमारे बच्चे के कम नंबर कैसे दिए। अब ये सरकारी पद पर इतना दुरुपयोग कर रहे हैं और बच्चों के साथ इनके भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं, और 1-1.5 साल के इंतजार के बाद ये एस्टेट आता है, और तैयारी में तो सालों लग जाते हैं, कई बार फेल भी हो जाते हैं। अब यही नहीं, मैं और भी दिखाऊँ आपको। ये देखो, इस एस्टेट में देखो 101 अंक, फिर भी नए नियमों उलझे अभ्यर्थी फेल। ठीक है, अब ये 101 नंबर है इस अभ्यर्थी के, और ये क्या है, फेल कर दिया गया है। अब ये फेल क्यों किया गया है, इसमें देखो इसने 20 से ज़्यादा क्वेश्चन कॉलम जो होते हैं वो खाली छोड़ दिए थे, इसलिए इसे फेल कर दिया गया है। अब क्या है, अब ये कहेंगे कि ये नियम सब पहले से ही बने हुए हैं। ठीक है, अब ये नियम की तो चलो ठीक है भाई, उन्होंने अपने नियम के अनुसार 20 से ज़्यादा कॉलम छोड़ने पर फेल कर दिया है, लेकिन ये इसकी गलती थी। लेकिन वहाँ जो 80 नंबर वाला पास है उसकी सज़ा कौन देगा इन्हें? उसकी, ये जब खुद गलतियाँ करते हैं तो इनकी हर गलती माफ़ होती है, लेकिन जब अभ्यर्थी किसी प्रकार की गलती कर देता है तो ये उसे नहीं छोड़ते हैं। और आखिरी में क्या होता है, सभी अभ्यर्थी कि सभी अभ्यर्थी जो भी शोषण सहन करे उन्हें कोर्ट पर जाना पड़ता है, और कोर्ट का आपको पता है कोई वकील की फीस, फिर ये क्या है, उनके चक्कर लगाना, फिर समय भी लगता है, और हर एक तो काबिल नहीं होता कि वो वकील की फीस दे सके। तो ऐसे ही हरियाणा के जो अभ्यर्थी काफ़ी जो इनकी चक्की में पिसते जा रहे हैं, क्योंकि HPSC अपने मनमाने रूल अपना रही है। HPSC, कहीं HBSC और कहीं HSC, कोई भी आयोग है अपनी तरफ से कोई ऐसी लापरवाही देखने को, एक तरह से इन्होंने युवाओं के साथ मजाक कर रखा है, उनके भविष्य के साथ। और जो कड़ी मेहनत करते रात दिन, उनके पेरेंट्स, इनके माता पिता इंतजार करते रहते हैं भी हमारा जो लाडला है लाडली कब पास होगा, कब हमें जो उनकी जो फीस देते हैं उनके लिए समय निकालते हैं। उनका क्या, अभी एस्टेट है, अभी एक सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये योग्य हो जाते कि हाँ अभी वैकेंसी आएंगी तो हम उसमें एक, ये जरूरी है इस सर्टिफिकेट के बाद में बैठने का मौका मिल जाता है। तो पहले तो इन्होंने जो पेपर बनाया था वो सबके सामने था। हालांकि एक बात जरूर मैं कहूँगी कि जो एस्टेट और नेट से ज़्यादा हार्ड पेपर होता था, यानी इससे 4-5 साल पहले जब हमने एस्टेट दिया था, लेकिन अब की बार एस्टेट थोड़ा सा बाकी एस्टेट से आसान जरूर था, मैं इतना ज़रूर कहूँगी, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ भी थी उसके अंदर। ठीक है, अभी इन्होंने दोबारा एस्टेट की जो डेट दे दी है ताकि ये मामला दब सके। और मैं इतना कहूँगी कि एक समय ऐसा था, अब जब हरियाणा के अभ्यर्थी जाने जाते थे, हरियाणा के युवा शोषण सहन नहीं करते थे,
लेकिन अब मामला उल्टा है। चाहे इनके साथ कितना भी अन्याय हो, कितना ही अत्याचार हो, वैकेंसी ना आए, कैलेंडर ना आए, ये चुपचाप सहन करते हैं। ये ऐसे अच्छे, वो कहते हैं ना कि 5-7 साल का बच्चा होता है जो अच्छा गुड बॉय गुड गर्ल बोलने के, तो वो ये बन गए हैं। भाई तुम इतना अत्याचार क्यों सहन कर रहे हो? मुझे नहीं समझ आपकी सहनशीलता। कई बार मुझे है ना, ये मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन इतना चलो जो भी है, जिसके साथ हुआ है वो अपना एक, मैं कहती हूँ अपनी जो न्याय की लड़ाई मुझे जरूर लड़नी चाहिए। मैं तो देखो बहुत सारे मुद्दों पर बोलती भी हूँ, और कई बार मेरे पास ऐसे कमेंट भी आते हैं कि मैम क्या है कि आप है ना ये अपने ऐसा बोल दे, क्योंकि देखो पक्ष विपक्ष दोनों ही होते हैं। देखो कैटेगरी फेल कर दिया, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं इनका। अब ये यहाँ देखो, इस मामले पर भी आपकी नज़र गई हो, कैटेगरी बदल दी, फेल कर दिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक अभ्यर्थी ने बताया कि उसने एससी कैटेगरी से आवेदन किया था और उसके 86 अंक आए हैं, लेकिन उसे जनरल कैटेगरी में दिखाया गया है। अब यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कर्मचारी कह रहे हैं कि रोल नंबर जारी होने के समय आपने आपत्ति क्यों नहीं उठाई, जबकि परीक्षा से पहले महज 24 घंटे का समय प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का समय दिया गया था। अगर कैटेगरी सही की जाती तो पास हो जाएगा। मतलब अगर के अब वो क्या है, वहाँ पर कोई मिलता नहीं है, वो देखिएगा, आपको पता ही होता है ये सारा मामला ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी आ रहा है। ठीक है, अब देखो कोई के बायोमेट्रिक, किसी को बायोमेट्रिक करवा लिया है तो भी उनकी नहीं हो रही है। तो इस तरह के मामले हो रहे हैं एसपीएससी में, क्योंकि अपनी किसी भी अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं। बस एक बार उनको कुर्सी मिल जाए, फिर वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और बाकी जो उस कुर्सी के उस पार बैठा है, जो पढ़ा लिखा है, उनको इनकी कदर नहीं है। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूँगी वीडियो के अंत में। अगर आपके साथ शोषण हो रहा है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो अन्याय को सिर झुकाकर मत सहन करो। मैं शुरू से लेकर अंत तक बोलती आ रही हूँ, अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़। आप सही मायने पढ़े लिखे, ये नहीं हो कि आपके पास कितने सर्टिफिकेट है या आप किस पद पर हो। पढ़े लिखे तब हो कि जब आप गलत का जवाब सर उठा कर देते हो कि आपने गलत किया, और सामने वाला गलती मानता है। ठीक है, एक से एक काम होगा नहीं। जितने भी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है वो सारे मिलकर जाओ, और फिर लास्ट रास्ता तो आपके पास कोर्ट का होता ही है। और मुझे जहाँ तक लगा है, अगर आपके पास एकता है तो आप, एकता में दम होता है, सारे मिलकर जाओगे तो आपके साथ जरूर न्याय होगा। और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपका सपना जल्दी साकार हो। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुने रात चौगुने उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय